दोस्तों नमस्ते। विंध्य शख्स में आपका स्वागत है। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कंपाउंडिंग में इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। आप अपने स्कूल के दिनों में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A = P इन ब्रैकेट 1 + r/100 यहाँ A = अमाउंट और वेल्थ क्रिएटेड, P = प्रिंसिपल, R = रेट ऑफ इंटरेस्ट, T = टाइम। प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में मूलधन कहते हैं, हमारे देश के अधिकांश लोग सर्विस होल्डर हैं। उन्हें मंथली पेमेंट मिलती है जिसे हम सैलरी कहते हैं। इसके अलावा उनको साल में इंक्रीमेंट एंड बोनस मिलता है। यही उनके इनकम का सोर्स है। एक्सपेंसेस करने के बाद जो बचता है उसे सेविंग कहा जाता है और उसे किसी फाइनेंशियल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी सेविंग्स को हम प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं। एवरी ईयर आप एडिशनल या टॉपअप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल को इन्हेंस कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए हैं या करने जा रहे हैं। यहाँ डिफरेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सेविंग अकाउंट्स के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी म्यूचुअल फंड के डेट फंड के लिए 8%, इक्विटी फंड के लिए 12%, और यदि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% मिलता है। टाइम, यह पावर की पोजीशन में है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैक्सिमम गेन के लिए सबसे पावरफुल टाइम है। इस वर्ल्ड में पावर की ताकत क्या होती है ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। एक गरीब घर का बच्चा पढ़ लिख कर जब IAS बन जाता है और उसके पास पावर आ जाती है तब रिचेस्ट पर्सन को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। यह होता है पावर की ताकत। इसलिए यहाँ पावर में बैठे टाइम को पहचानना है और समय रहते इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। यानी जैसे ही आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं आप अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म तक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपका मनी फास्ट ग्रो होकर हाई रिटर्न देगा। हमारे आपके सबके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों को शादी ब्याह करना और अपने रिटायरमेंट का प्लान करना। 60 ईयर्स में रिटायरमेंट के बाद लगभग 20 to 30 ईयर्स का लाइफ रहता है। इस 20-30 ईयर्स के लिए हमारे इनकम का सोर्स हम जो रिटायरमेंट से पहले इन्वेस्ट किए रहते हैं वही होता है। इसलिए समय रहते अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन कीजिए और अकॉर्डिंगली प्लान करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। किसी पर्सन का डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वह मंथली या ईयरली कितना अर्न करता है, बल्कि यह इस पर डिपेंड करता है कि वह कितना सेविंग करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। इसलिए आपको पेशेंस रखनी होगी।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है और वह स्टॉक 20% का CAGR रिटर्न दे रहा हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स हो जाएगा 38,33,760 रुपीज़। जब आप उस स्टॉक में 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो अब आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा 6,90,174 रुपीज़। ये होता है पावर कंपाउंडिंग। आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे उतने समय तक आपको इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपका मनी ग्रो करता रहेगा। यदि आप 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट किए रहेंगे तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा 2,37,37,631 रुपीज़। इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल विंध्य को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस समय में मिलते रहे। धन्यवाद।